नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। 1886वें लेख में मई तीसरे महीने के 10वें दिन आप सभी स्नेहीजनों को नवसारी गुजरात से जय श्री कृष्ण के साथ जय सूर्य देवता भ्यो नमः। दोस्तों, आज रविवार पर फाल्गुनी दर्श अमावस्या व्रत की आप सभी स्नेहीजनों को सर्वप्रथम शुभकामना। दोस्तों, आज का लेख है पृथ्वी पर नर्क और स्वर्ग में भेद। दोस्तों, हमारे कर्मों के द्वारा ही हम लोग सुख और दुख के सहभागी होते हैं, जिसे सांसारिक लोग स्वर्ग और नर्क के रूप में परिभाषित करते हैं। इसी को रेखांकित करने का आज प्रयास किया है। दोस्तों, वर्तमान समय में अगर आपकी विपरीत परिस्थिति चल रही है तो उसके लिए तुलसीदास जी ने पूर्व में ही परिभाषित किया है। जैसे वर्षा ऋतु में मेंढक के टर्राने की आवाज़ इतनी ज़्यादा हो जाती है कि कोयल की मीठी वाणी उसके शोर को दबा देती है। इसीलिए कोयल ऐसे समय में मौन धारण कर लेती है। इसी प्रकार जब धूर्त और मूर्ख का बोलबाला हो, ऐसे वातावरण में समझदार व्यक्ति की बात को कोई भी ध्यान नहीं देता। अतः समझदार व्यक्ति को ऐसे समय में चुप रहने में ही उसकी भलाई है। हम सभी जानते हैं, एक मूर्ख की पूजा उसके मात्र घर में होती है, एक मुखिया की पूजा उसके गांव में होती है, राजा की पूजा उसके राज्य तक ही सीमित है, किंतु विद्वान की पूजा सर्वत्र होती है। अतः नर्क वाले घर की अगर परिदृश्य देखना चाहें तो कुछ इस प्रकार होगा। अत्यंत क्रोधी वातावरण होगा, अधिक कटु कठोर कर्कश वाणी बोलने वाला होगा, निर्धनता से परिपूर्ण एवं अपने ही बंधु बांधवों से बैर करना, नीच कर्म करने वालों की संगति करने वाला होगा। अंत में कुलहीन की सेवा करना वाला भी होगा। यह सभी परिस्थितियाँ वाला पृथ्वी पर जो भी घर होगा, ऐसे घर नरक भोगने के प्रमाण को दर्शाते हैं। दोस्तों, दुख और कष्ट भगवान की बनाई हुई वह प्रयोगशाला है जहाँ हमारी प्रतिभा और आत्मविश्वास की वास्तविक परीक्षा होती है। किंतु जो भी ईश्वर की इस परीक्षा में उत्तीर्ण होता है, वह जीवन के प्रत्येक परीक्षा में निश्चित रूप से उत्तीर्ण होगा। यह अटल सत्य है। रविवार फाल्गुनी दर्श अमावस्या की शुभकामना के साथ त्योहार का सभी स्नेही को कहना है, कोई भी मनुष्य अपनी माता के पुण्य से सुशील होता है, पिता के पुण्य से चतुर होता है, वंश के पुण्य से उदार होता है, किंतु अगर उसके स्वयं के पुण्य अच्छे हों तो भी तभी वह भाग्यवान होता है। आप सभी भाग्यवान मित्रों को जय सूर्य देवता भ्यो नमः के साथ नमन वंदन के उपरांत नमस्कार।